नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कपिल और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने दूसरी एशिया स्क्वॉश युगल चैंपियनशिप में पुरुष, महिला और मिक्स्ड स्पर्धा के सभी तीनों खिताब जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की। महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में ओडिशा और पंजाब फाइनल में जगह बनाई। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने वियतनाम में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीता। और हैदराबाद में कल से एलीट महिला मुक्केबाजी टूर्नामेंट का आगाज। लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन जैसी बड़ी मुक्केबाज लेंगी हिस्सा। भारत ने सिंगापुर के कुआलालंपुर में चल रही दूसरी एशिया स्क्वॉश युगल चैंपियनशिप में आज पुरुष, महिला और मिक्स्ड स्पर्धा के तीनों खिताब जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की। अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की शीर्ष वरीयता प्राप्त पुरुष जोड़ी ने पाकिस्तान के प्रतिद्वंदी नूर जमा और नासिर इकबाल की जोड़ी के खिलाफ पहले सेट हारने के बावजूद शानदार वापसी करते हुए 2-1, 9-11, 11-5, 11-5 से जीत दर्ज की। मनोज जी, एशिया युगल चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने एक तरह से पुरुष वर्ग, महिला वर्ग और मिक्स्ड जोड़ी जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें क्लीन स्वीप किया। जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छा सवाल है, क्योंकि अभय सिंह जो हैं बहुत ही भारत की उम्मीदों के केंद्र हैं। 27 वर्षीय हैं। एशियन गेम्स में टीम स्पर्धा में भी इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की थी। एशियन चैंपियनशिप में भी 2 गोल्ड इनके नाम रहे हैं। मेंस डबल्स में भी और मिक्स डबल्स में भी, टीम में भी जीत चुके हैं। तो अब ऐसा तजुर्बेकार प्लेयर जिनके साथ वेलावन सेंथिलम की जो जोड़ी है, इसने वाकई बहुत कारगर साबित हुई। और स्क्वैश तो एक समय पाकिस्तान की तूती बोला करती थी, जब जानशेर खान, जहांगीर खान और ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते थे जिनका दुनिया भर में एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई थी। लेकिन आज स्क्वैश भारत ने पाकिस्तान की जोड़ी को ही हराया। वो जगह छीन ली है, भारत ने पाकिस्तान के हाथों से छीन ली है। अब जो वर्चस्व है भारत का है, और 3-3 स्वर्ण पदक भारत को मिलना, और वो पहली बार मिलना, ये बहुत कुछ बयान करता है। इस तरह से जोशना चिनप्पा को देखें, जिनकी कभी दीपिका पल्लिकल के साथ बहुत जबरदस्त जोड़ी हुआ करती थी, अब उन्होंने अनाहत सिंह के साथ अपनी जोड़ी बनाई, और अनाहत सिंह ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने न सिर्फ विमेंस डबल्स का खिताब जीता, बल्कि अभय सिंह के साथ मिक्स्ड का भी खिताब जीता। तो इससे आप ये अंदाजा लगता है कि हमारे पास जो है ना, टैलेंट इतना ज्यादा आ रहा है, खासकर स्क्वैश में, जूनियर से सीनियर। अब इनकी उम्र देखें, अनाहत सिंह तो 17 वर्षीय हैं, और 17 वर्ष में की उम्र में आप एशियन सीनियर चैंपियनशिप में खिताब जीत रही हैं, वो भी एक नहीं 2-2 खिताब जीत रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में गोल्डन हमारा वो रहेगा। एक अतीत हमारा अच्छा है, लेकिन अब अतीत वर्तमान हमारा उससे भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें कंसीडर करना होगा कि अगर हम बात करें, पहले पाकिस्तानी जोड़ी को हराया, उधर हांगकांग की जोड़ी को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंचे थे। उसके अलावा जोशना चिनप्पा और अनाहत सिंह की जोड़ी ने मलेशिया की टीम को हराया। वहीं मिक्स डबल की बात करें तो मलेशिया टीम पर भारतीय टीम हावी रही, और वो भी टॉप सीड थी। अब ये मत भूलिए कि आप शीर्ष वरीयता की जोड़ी को अगर आप हराते हैं, कभी आप पाकिस्तान की जिसकी तूती कभी बोला करती थी उसको हराते हैं, तो मलेशिया का भी अच्छा खासा अतीत रहा है इस खेल में। उसको आपने जिस तरह से धोया है, मतलब आप देखिए कि मेंस डबल्स और विमेंस डबल्स में जिस तरह से भारत ने पहला गेम गंवाया है, उसके बाद कमबैक करना और कमबैक करके चैंपियन की तरह जीतना, आसान जीत मैं कहूंगा, उसके बाद वो वाकई बहुत कुछ कहानी बयान करती है, भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत देती है। महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा और हॉकी पंजाब ने अपने अपने सेमीफाइनल मैचों में प्रभावशाली जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले सेमीफाइनल में ओडिशा ने तमिलनाडु की टीम को 4-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे सेमीफाइनल में हॉकी पंजाब ने 2 बार पीछे से वापसी करते हुए हॉकी हरियाणा पर 3-2 से शानदार जीत हासिल की। हॉकी मास्टर्स कप चल रहा है, उसके अलावा हमारी जूनियर टीम 4 नेशन उसमें खेल रही है। अगर मैं उसके आंकड़े बताऊं तो कल भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी के बर्लिन में ऑस्ट्रेलिया पर 2-1 से हराया। तो कहीं ना कहीं जैसे हम सीनियर्स टीम को देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे, वुमेन्स और मेंस टीम, और उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जो पेनल्टी कॉर्नर्स थे उनका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। और वहीं अगर हम घरेलू स्तर पर देखें और अपनी जूनियर टीम को देखें तो वहां थोड़ी राहत है।
देखिए, दरअसल हम जो हारे हैं ना, पिछले 6-7 मुकाबले जो हारे, फिर उसके बाद हमने जो उसका समापन किया बहुत अच्छे तरीके से किया। सीनियर टीम ने बेल्जियम को हराया है। बेल्जियम जो टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको हमने पराजित किया है। अब वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। लेकिन ठीक है, बड़ा मार्जिन कम था, ऐसा नहीं है कि हम वन साइड हारे हैं। लेकिन अभी आपने जो जिक्र किया अभी 4 नेशन टूर्नामेंट का, उसमें तो हम जो है, अब ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मजबूत दावेदार रही है हमेशा, और उसको आपने एक बार नहीं 2 बार हराया, लीग में भी हराया, थर्ड प्लेस के मैच में भी हराया। लेकिन चिंता की बात यह है कि जर्मनी से आपने 1-7 से आपको हार झेलनी पड़ी है। इस पर हमें आकलन करना होगा इसका। स्पेन के हाथों में 1-5 से हार झेलनी पड़ी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फील्ड गोल हो चाहे आपका पेनल्टी कॉर्नर हो, उसमें और ज्यादा सुधार करने की और ज्यादा तीव्रता लाने की कोशिश करनी होगी। रोहित ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। अजीत यादव को देखें, 17 साल के हैं, उत्तर प्रदेश के, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और अजीत यादव का जो गोल था उसी ने ही मोहर लगाई कि हम जीत रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले तो देखिए बराबरी वाला मामला चल रहा था, और उसके बाद अजीत यादव ने जो निर्णायक गोल किया है, उससे भारत की बल्ले बल्ले हो गई, भारत जीता है। और ये वही रोहित हैं जिन्होंने जो पहला जो गोल किया था भारत के लिए, जो जौहर कप में भी स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे, जूनियर एशिया कप 2023 और 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे। तो आपके पास जूनियर लेवल पर भी अब इनके पास तजुर्बा आ गया है भारतीय खिलाड़ियों को, जो भविष्य के लिए बहुत काम आने वाला है। हाँ, एक वक्त था, जैसे आप अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि स्क्वैश में तूती बोलती थी, वैसे भारत की तूती बोलती थी हॉकी में, और शायद बोल भी रही है। वो कुछ ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड तो चलती रहती है। फिर भी आप देखिए ना, ओलंपिक में हमने लगातार 2 ओलंपिक में, चाहे टोक्यो हो चाहे पेरिस हो, दोनों में मेडल जीते हैं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। उसको अब मेंटेन करना होगा। अगर हारे हैं तो वो मैं समझता हूं एक अलार्मिंग बेल है, और वो भविष्य के वर्ल्ड कप से पहले अगर अलार्मिंग बेल मिल जाती है तो खिलाड़ी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, मैनेजमेंट थोड़ा ठीक हो जाता है, और वो चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कोच साहब भी करते हैं। और वही बात करें कि अगर हमारे जूनियर प्लेयर अच्छा करते हैं तो रेदर देन हम ये मानते हैं कि जूनियर्स ही आगे जाके सीनियर्स टीम में जगह बनाते हैं। तो अगर इस लिहाज से, जैसे हम देखें 4 नेशन टूर्नामेंट में, अगर चाहे वो जूनियर पुरुष हॉकी टीम हो या महिला टीम हो, वो दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे लगता है कि हॉकी का भविष्य है वो सुरक्षित है। अभी आपने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया, जो ओडिशा पंजाब वाला मैच। आप देखिए, पंजाब का तो एक वर्चस्व रहा, स्वर्णिम अतीत रहा। हरियाणा में बहुत अच्छी हॉकी पिछले कुछ वर्षों में बहुत आगे बढ़ी है हॉकी। लेकिन ओडिशा, जहां पर अब दिलीप तिर्की, इग्नेश तिर्की और वीरेंद्र लाकड़ा, प्रबोध तिर्की, अमित रोहिदास जैसे दिग्गज प्लेयर पैदा हुए, और वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब राउरकेला में देख लें, भुवनेश्वर में देख लें, बिजू पटनायक इंटरनेशनल स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम, उसके अलावा कलिंगा इंटरनेशनल स्टेडियम। तो एक आम जो वहां का खिलाड़ी है, जो ग्रास रूट लेवल पर ओडिशा का, वहां की सरकार बहुत उनको बढ़ावा दे रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुश्ती का। वियतनाम में अंडर 17 भारतीय महिला कुश्ती टीम ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 10 पदक हासिल किए। चीन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर रहा। इससे पहले वियतनाम में अंडर 23 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी भारतीय टीम ने असाधारण प्रदर्शन किया था। कुश्ती में भी आगे बढ़ रहे हैं। एक दौर था कि लोग देखते थे कि अक्सर की क्रिकेट 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 क्रिकेट, लेकिन अगर अब हम नजर डालें, लोग हॉकी में भी दिलचस्पी रखते हैं, कुश्ती में भी रखते हैं, स्क्वैश में भी रखते हैं, बैडमिंटन में इंडिया अच्छा कर रही है, टेनिस में भी बढ़िया करके दिखा देती है कभी कभी। देखिए, रही बात कुश्ती की, यहाँ बात हो रही है, तो मैं यही कहूंगा कि कुश्ती देश का इकलौता ऐसा खेल है जिसमें 2008 के बीजिंग ओलंपिक से लेकर अब तक हमें हर ओलंपिक में मेडल मिले हैं, किसी और खेल में नहीं मिले हैं। तो अब यहां पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि ऋतुजा हो, रचना हो, मोनी हो, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, इन्होंने जापानी प्रतिद्वंदियों को हराया। किसी ने क्वालिफिकेशन में हराया, किसी ने फाइनल में हराया। तो जापान का एक वर्चस्व है पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती। अगर आंकड़ों पे देखें तो रचना ने 9-0 से जीत हासिल की, और वहीं अगर हम बात करते हैं ऋतुजा की तो उन्होंने 10-0 से, यानी कि इससे कहते हैं टेक्निकल सुपेरिटी, तकनीकी दक्षता। क्योंकि जब स्कोर यहां तक पहुंच जाता है तो उसको रुकवा दिया जाता है। तो ये अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा साइन है भारतीय कुश्ती के भविष्य के लिए। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन और 2 बार के विश्व चैंपियन निकहत जरीन कल से हैदराबाद में शुरू होने वाले एलीट महिला मुक्केबाजी टूर्नामेंट में खिताब हासिल करने की कोशिश करेंगे। सुनते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट।
भारत की कई शीर्ष महिला मुक्केबाज भी इस टूर्नामेंट में कौशल दिखाएंगी, जो 1 जुलाई तक चलेगा। इसमें पूर्व विश्व युवा चैंपियन अंकुशिता बोरो भी शिरकत करेंगी। तेलंगाना राज्य संस्था भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI और तेलंगाना खेल प्राधिकरण के अंतर्गत इस टूर्नामेंट का आयोजन करेगी। अन्य बड़ी मुक्केबाजों में विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता मनीषा मौन, ओलंपियन प्रीति, विश्व युवा चैंपियन अरुंधति चौधरी भी शामिल है, जो 100 से अधिक मुक्केबाजों के साथ रिंग में उतरेंगी। 10 वजन वर्गों के प्रत्येक वर्ग के स्वर्ण और रजत पदक विजेता को पटियाला में एलीट राष्ट्रीय शिविर में जुड़ने का मौका मिलेगा। चैंपियनशिप का आयोजन विश्व मुक्केबाजी के तकनीकी और प्रतियोगिता नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मैच में 3-3 मिनट के 3 राउंड होंगे, जिनके बीच में 1 मिनट का आराम होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। अब बात करते हैं क्रिकेट की। महज एक मैच से कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है, और यही अगर हम पहले मैच की बात करें तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग थी, बॉलिंग में थोड़ी कमी रही, लेकिन अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम में अब जोफ्रा आर्चर वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जोफ्रा आर्चर के आने से निश्चित तौर पर एक मनोबल बढ़ेगा टीम का, क्योंकि लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं, और वो भी काउंटी टीम में आने के बाद काउंटी का एक मैच खेलेंगे, उसके बाद वो टीम में वापसी करेंगे। तो अब 3 फास्ट बॉलर, मैं तो कहूंगा कि उनके जोश टंग हो चाहे क्रिस वोक्स हो, इन्होंने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है, अपने सीमित संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल किया। लेकिन हम जो है बल्लेबाजी, आप बल्लेबाजी पर मैं आता हूं। पहले यह देखिए कि 9 मैच जो पिछले हुए हैं भारत के टेस्ट मैच, उसमें 7 मैच हम हारे हैं, ये बिल्कुल कड़वा सच है। और 1 मैच हमें बारिश ने बचा लिया ऑस्ट्रेलिया में, और 1 मैच जो है हम जीते हैं पर्थ में। तो अब हमारी कहानी बदस्तूर ये है कि हमारी ना तो टेल चल पा रही है, फील्डिंग में हम कैच टपका रहे हैं, और बॉलिंग में हमें बुमराह का कोई जोड़ीदार नहीं मिल पा रहा, वो अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने हाल ही में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अपने खेल नियमों में कई बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिसमें बाउंड्री कैच नियम और वनडे में 35वें ओवर से सिर्फ 1 गेंद का इस्तेमाल शामिल है। इनमें से कुछ नियम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के नए चक्र में लागू हो चुके हैं, जबकि सफेद गेंद वाले क्रिकेट के नियम 2 जुलाई से प्रभावी होंगे। विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट में। सफेद गेंद वाले प्रारूपों में स्टॉप क्लॉक को शामिल करने के 1 साल बाद आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में भी इसे लागू करने का निर्णय लिया है, क्योंकि धीमी ओवर गति लंबे समय से इस प्रारूप की समस्या रही है। इस नियम के अनुसार फील्डिंग टीम को पिछले ओवर के समाप्त होने के 1 मिनट के भीतर अगले ओवर के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं करने पर अंपायर 2 चेतावनियां देंगे। इसके बाद 5 रन की पेनल्टी गेंदबाजी टीम पर लगेगी। हर 80 ओवर के बाद चेतावनियां रीसेट कर दी जाएंगी। क्लॉक 0 से 60 तक गिनेगा। ये नियम पहले ही 2025-27 WTC चक्र की शुरुआत से लागू हो चुका है। इसके अलावा गेंद पर सलाइवा लगाने की मनाही जारी है, लेकिन अब आईसीसी ने कहा है कि अगर गेंद पर सलाइवा पाया जाता है तो अंपायरों के लिए तुरंत गेंद बदलना अनिवार्य नहीं होगा। ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि टीमें जानबूझकर गेंद बदलवाने के लिए उस पर सलाइवा न लगाए। वहीं एक अन्य नियम में अगर ऑन फील्ड अंपायरों को यकीन नहीं है कि कैच क्लीन रूप से लिया गया है या नहीं, तभी टीवी अंपायर बता देता है कि वह नो बॉल थी। पुराने नियमों में नो बॉल घोषित होते ही कैच की जांच की जरूरत नहीं होती थी। नए नियमों के अनुसार अब तीसरा अंपायर कैच की जांच करेगा। अगर कैच क्लीन था तो बल्लेबाजी टीम को सिर्फ नो बॉल का अतिरिक्त रन मिलेगा। अगर कैच क्लीन नहीं था तो बल्लेबाजों द्वारा लिए गए रन जोड़ दिए जाएंगे। अब तक यदि किसी बल्लेबाज को शॉर्ट रन लेते हुए पकड़ा जाता था तो टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगती थी। नए नियमों में अगर किसी बल्लेबाज को जानबूझकर रन चुराने के इरादे से क्रीज में नहीं पहुंचते हुए पाया गया तो अंपायर फील्डिंग टीम से पूछेंगे कि अगली गेंद पर कौन बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेगा और 5 रन की पेनल्टी जारी रहेगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। मनोज जी, हमने नए नियम तो जान लिए, लेकिन इनके प्रभाव क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही पड़ेगा कि 35 ओवर तक जो है 35 ओवर के बाद 1 गेंद का इस्तेमाल होगा, और फील्डिंग टीम तय करेगी कि उन 2 गेंदों में से कौन सी गेंद का इस्तेमाल करना है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि आप रिवर्स स्विंग मिलेगी बॉलर्स को और स्पिनर्स को भी, क्योंकि गेंद जितनी पुरानी होगी उनको स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। कई बार ऐसे अब बात उठती थी, वो गेंदबाज कहते थे कि जो क्रिकेट है वो बल्लेबाजों के फेवर में जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब ये उनको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से कंकशन के लिए पहले कोई भी खिलाड़ी को उतार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको कंकशन के लिए पहले बताना होगा कि ये बल्लेबाज ये होगा, ये गेंदबाज होगा, ये कंकशन वाला जो ऑलराउंडर है वो ये होगा। तो जब भी कोई बदलाव होगा उन्हीं खिलाड़ियों के बीच में होगा।
श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।